हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। चलिए हम समझते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम वो प्रोसेसेस के बारे में समझने वाले हैं जिनसे हमें पता चलता है कि एक ऑर्गेनिज्म में लाइफ है या नहीं। यानी कि हम उन प्रोसेसेस यानी कि चीजों के बारे में पढ़ेंगे जिससे हम ये बता सकते हैं कि एक प्राणी जीवित है या अजीवित है, यानी कि उसमें लाइफ है या नहीं, वो नॉन लिविंग है या लिविंग है। वो प्रोसेसेस जो कि ये बताते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म में लाइफ है या नहीं। चलिए अब हम देखते हैं कि हम इनमें कौन कौन से प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर में इन 7 प्रोसेसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक बार ब्रीफली हम इन्हें समझ लेते हैं। पहला जो प्रोसेस है उसका नाम है मूवमेंट। तो ये सब वो प्रोसेसेस हैं जिनसे हम ये बता सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है। जो पहला प्रोसेस है उसका नाम है मूवमेंट। मूवमेंट मूव से बना है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म अगर मूव कर रहा है यानी हिल डुल रहा है तो हमें पता चलता है कि वो लिविंग है। नेक्स्ट प्रोसेस है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी जनरेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म अगर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है तो वो लिविंग है। नेक्स्ट प्रोसेस है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म लिविंग है यानी कि अगर प्राणी जीवित है तो अपने आसपास होने वाली चीजों के बारे में अवेयर होगा और उन्हें रिस्पॉन्ड करेगा, यानी कि अगर हिले डुलेगा एक्सेट्रा। नेक्स्ट प्रोसेस है ग्रोथ। अगर एक ऑर्गेनिज्म लिविंग है यानी कि उसमें लाइफ है तो वो ग्रो करेगा। जैसे कि अगर एक प्लांट है जो कि लिविंग है तो धीरे धीरे उसकी हाइट इंक्रीज होगी, यानी कि वो ग्रो करेगा। तो ये भी एक लाइफ प्रोसेस है यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रोसेस है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसका नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का प्रोसेस यानी कि एक ऑर्गेनिज्म न्यू इंडिविजुअल्स कैसे क्रिएट करता है, यानी अपने बच्चे कैसे पैदा करता है, ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। और अगर एक ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो वो यंग वंस को भी बर्थ देगा, इसीलिए रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसका नाम है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन प्रोसेस का मतलब है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी कि अगर एक ऑर्गेनिज्म में लाइफ है तो उसकी बॉडी में जो भी वेस्ट जनरेट होगा, जो भी चीजें उसकी बॉडी में नहीं जरूरत, वो उन्हें एक्सक्रीट कर देगा, यानी कि अपनी बॉडी से निकाल देगा। इस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। और जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसका नाम है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन प्रोसेस का मतलब है ऑब्टेनिंग फूड टू बिल्ड अ बॉडी। अगर एक ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो उसे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और वो उसे फूड से मिलेगी। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड कंज्यूम करेगा यानी कि खाना खाएगा और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। इस पूरे प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो चलिए हम अब अपने फर्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं जिसका नाम है न्यूट्रिशन। तो पहला क्वेश्चन ये है कि न्यूट्रिशन क्या है। जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं एक बच्चा खाना खा रहा है। तो न्यूट्रिशन प्रोसेस को समझने के लिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें खाने की जरूरत क्यों है। खाने से हमें इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस यानी कि न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिनसे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी हमारी बॉडी में जरूरत है। ना सिर्फ एनर्जी के लिए बट हमारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए, यानी हमारी बॉडी में जो भी प्रोसेसेस चल रहे हैं उनको मेंटेन रखने के लिए भी हमें इन सब्सटेंसेस की जरूरत है। आइए एक बार पढ़ते हैं न्यूट्रिशन प्रोसेस को। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यानी न्यूट्रिशन प्रोसेस में एक ऑर्गेनिज्म खाने का इनटेक करता है यानी कि खाना खाता है और खाने से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करता है। इस पूरे प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब हम एक बार समझते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या है। न्यूट्रिएंट्स हर वो सब्सटेंसेस हैं जिसकी जरूरत हमारी बॉडी को है ग्रोथ के लिए यानी बढ़ने के लिए, रिपेयर होने के लिए और वर्क करने के लिए। Nutrients are the substances required by a body for its growth, repair, work and maintenance. यानी न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंसेस यानी कि तत्व हैं जिनकी जरूरत हमारी बॉडी को है वर्क करने के लिए यानी काम करने के लिए, रिपेयर होने के लिए और अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, एज वेल एज ग्रोथ के लिए यानी बढ़ने के लिए। अब हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में किन किन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, यानी कि वो न्यूट्रिएंट्स जो हमें फूड से मिलते हैं और जिनकी जरूरत हमारी बॉडी में है। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है फैट्स, प्रोटीन्स जिससे कि हमारी बॉडी रिपेयर होती है और न्यू टिश्यूज बनते हैं, मिनरल्स, वाटर, रफेज, विटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। ये सभी न्यूट्रिएंट्स हमें फूड से मिलते हैं और इनसे हमें एनर्जी मिलती है और हमारी बॉडी में रिपेयर वर्क होता है।
इनकी हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये समझना है कि न्यूट्रिएंट्स क्या है और न्यूट्रिशन प्रोसेस क्या है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। और वीडियोस के लिए आप इकोवेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और क्विज सेक्शन में जाके हमारा क्विज भी अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू।